बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि अल-मुजद्दिदिया वेलफेयर ट्रस्ट का क़याम अमल में आ चुका है और बफ़ज़्ल ताला इस ईद के पुरमसरत मौके पर हमने एक ईद मिलन पार्टी का एहतमाम भी किया, जिसमें तमाम ऑफिस बेयरर्स और बिलखुसूस हमारे सरपरस्त आला साहिबजादा असद अहमद मुजद्दिदी और चेयरमैन जनाब मासूम मुजद्दिदी साहब ने शिरकत फरमाई। आज हम आपको ये तकरीब दिखा रहे हैं जिसमें हमने इन तमाम साहिबान के तासुरात भी फिल्म बंद किए। तो आइए देखते हैं शुएबुल नबी मुजद्दिदी की ये रिपोर्ट। मैं हूं शुएबुल नबी मुजद्दिदी। आप देख रहे हैं अल-मुजद्दिदिया टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं अल-मुजद्दिद वेलफेयर ट्रस्ट के हेड ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशन के सरपरस्त आला जनाब साहबजादा असद अहमद मुजद्दिदी साहब। हमने उनसे थोड़ा सा कीमती वक्त में से थोड़ा टाइम लिया है और हम कोशिश करेंगे आपसे उनकी बात करवाएं और हमारे फाउंडेशन के हवाले से इनके क्या विज़न है, हम इनकी आपसे बात करवाते हैं। आइए मैं आपसे इनकी बात करवाता हूँ। क़याम जो है क्यों अमल में लाया गया और उसके पीछे बुनियादी मक़ासद क्या हैं, थोड़ा सा बताइए। नहमदहु मुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला अलैका या नबी अल्लाह। मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ जनाब शुएबुल नबी मुजद्दिदी साहब का कि जो अल-मुजद्दिदिया टीवी को लीड कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस काम को बहुत खूबसूरती से सरअंजाम दे रहे हैं। शुएबुल नबी मुजद्दिदी साहब ने जिस तरह सवाल किया, जो सवाल किया उसका जवाब मुख्तसरन दूँ कि मुख्तसर वक्त में तो आपके गोशगुजार करूँ मैं कि इस कायनात में जितने भी बिरादरियाँ हैं या जितने भी ग्रुप्स हैं या जितने भी कबाइल हैं, हर एक मुज्तमा होके अपने मफादात के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने ख़ानदान के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुजद्दिदी ख़ानदान पूरी दुनिया में मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद में हज़रत इमाम रब्बानी की औलाद पूरी दुनिया में मौजूद है और मुख्तलिफ़ जगहों पे अपने अपने तौर पे वो सरगर्म अमल भी हैं, वेलफेयर का भी काम कर रहे हैं, मजहबी काम भी कर रहे हैं और मामला भी चला रहे हैं। तो कराची की सतह पे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद बहुत बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बसती है कराची में। यहाँ इस बात की कमी महसूस की जा रही थी कि पूरे मुजद्दिदी ख़ानदान, उससे रिलेटेड जितने भी हैं उन सब को मुज्तमा किया जाए और उनको ये सोच दी जाए कि वो आगे बढ़ें और क्या कहते हैं इज्तिमाई तौर पे फैसले करना और इज्तिमाई तौर पे काम करने का आगाज़ किया जाए। उसमें वेलफेयर का काम भी है, उसमें सेहत और सलामती का काम भी है, उसमें जितने शोबे इंसान की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं उनमें क्या कहते हैं कुछ ना कुछ काम करना और एक दूसरे के लिए खैरख्वाही का काम करना, जज्बे से करना, ये इसका महरिक है इस मुजद्दिदी फाउंडेशन का। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है कि चंद महीने पहले इसको हमने क्या कहते हैं मुजद्दिदिया वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से एक मुज्तमा किया है इदारे को और उसमें बाकायदा तमाम लोगों को दावत दी है और सबकी मर्ज़ी के मुताबिक इस ट्रस्ट का हमने सबने क्या कहते हैं चेयरमैन जो है बहुत ही मोतबर शख्सियत है ख़ानदान मुजद्दिदिया के हज़रत इंजीनियर मासूम अहमद मुजद्दिदी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, उनको हमने इसका चेयरमैन सब ने बनाया मिलके। और सबसे खुशी की बात यह है कि इंतहाई नफीस आदमी, इंतहाई मुतहर्रिक, फ़ाल और पूरी कौम के लिए कुछ करने का उनको हौसला भी है और एक लगन भी है कि रूए रवां और इस ट्रस्ट के जो नाज़िम आला हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मुतहर्रिक, फ़ाल और ज़िम्मेदार आदमी हैं और बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं।
اور گونا گوش ان کی خوبیاں ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے طیب مجددی کی صورت میں خاندان مجددیہ کے لیے ایسا ہیرا منتخب کیا کہ جو بہت زیادہ عزائم رکھتا ہے پورے خاندان، بالخصوص خاندان کے لیے اور بالعموم تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کے جذبے کے تحت وہ کام کرنا چاہتے ہیں. تو الحمدللہ یہ کام جو ہے چند مہینے پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، اور اب اللہ کے فضل سے اس کام میں کچھ تیزی آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے اس کا. میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ نئی جو ہماری یوتھ ہے یا المجددیہ خاندان سے جو خانوادے سے جو تعلق لوگ رکھتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے المجددیہ فاؤنڈیشن کے حوالے سے اور ہمارے چینل کے حوالے سے؟ میں خاندان مجددیہ سے یہ گزارش کروں گا کم سے کم وہ آپس میں متحد ہوں، اور نوجوان نسل کے تمام بچوں، ہماری نوجوان نسل جو ہے اس سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس فاؤنڈیشن، اس ٹرسٹ کے لیے اپنا اچھا وقت، قیمتی وقت دیں اور آگے کی طرف اس کو لے کے جانے کی کوشش کریں. حضرت صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ اب اتنے عرصے کے ٹائم فریم میں کیا پروگریس رہی، کن لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا، اور مجددی خاندان نے خصوصی طور پہ اس کے اندر کیا دلچسپی دکھائی، تو اب تک کے آپ کی اس حوالے سے پروگریس کیا ہے؟ اور نیکسٹ میں ایک سوال اور یوں بھی ہے کہ اب آپ کے اس کے اندر پروجیکٹ کیا کیا ہیں، اور ابھی فی الوقت کیا پروجیکٹ جو ہے اس وقت بن چکا ہے؟ تو پہلا سوال تو میرا وہ دیجیے آپ، پھر دوسرا سوال سر یہ جو میں نے آپ سے ابھی پوچھا ہے. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. خاندان مجددیہ جو ہے وہ الحمدللہ ہزاروں افراد پر مشتمل ہے، اور اس سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے کہ متحد ہو کے قوم کے لیے، برادری کے لیے اور پوری مجددیہ خاندان کے لیے کچھ کرنے کا ایک جذبہ بیدار کرنے کے لیے اس کو ٹرسٹ کو بنایا گیا ہے. اور الحمدللہ وہ خیر و خوبی کے ساتھ یہ سفر جو ہے آگے کی طرف رواں دواں ہے. اور الحمدللہ اس کی ایک شکل آپ یہ دیکھ رہے ہیں، مجددیہ ٹی وی جو کیا کہتے ہیں الحمدللہ لانچ کیا گیا ہے، اور بہت اچھی طریقے سے اس کو شیخ النبی صاحب طیب مجددی کی سرکردگی میں چلا رہے ہیں بہترین انداز سے. میں مبارکباد بھی پیش کروں گا، اور ان کی ہمت اور ان کی کوشش و کاوش کو سلام بھی پیش کروں گا کہ یہ قوم کے لیے، مجددی قوم کے لیے بہترین انداز سے اسٹیپ اٹھا رہے ہیں. بحیثیت سرپرست اعلیٰ کے اب آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے مجددی خاندان کے یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں، بالخصوص جو پورے پاکستان میں موجود ہیں؟ آپ ہمارے چینل کے حوالے سے یا اس فاؤنڈیشن کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میسیج ایک یہی ہے میرا جو ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اس کائنات میں آئے ہیں مختصر زندگی لے کے، ہم نے جانا ہے. تو پہلا تو مقصد یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں، اور دین سے محبت، دین سے رغبت اور دینی خدمت کا جذبہ بیدار کریں، اور امام ربانی مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کو، ان کے نظریات کو، ان کی کاوش کو، ان کی کوشش کو ہم دیکھیں اور اس کو فالو کریں، اس کو لائک بھی کریں، اور اس کو آگے کی طرف بڑھانے کے لیے لوگوں کو راغب کریں کہ وہ اس کو لائک کر کے سبسکرائب بھی کریں. موجود ہیں المجدد ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین جناب انجینئر معصوم احمد مجددی صاحب، جو کہ ہمارے خاندان کے ایک بہت ہی بزرگ اور کلیدی کردار رکھنے والی شخصیت جناب غفور احمد مجددی صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں، جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن آپ کی جو خدمات ہیں مجددی خاندان کے حوالے سے وہ ہمیشہ جو ہے وہ سنہری الفاظ میں لکھی جاتی ہیں، اور لوگ ان کو آج بھی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. آپ کا جو کردار ہے خاندان کے لوگوں کو مضبوط کرنے میں، خاندان کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے میں، وہ یقیناً بہت ہی نمایاں رہا ہے. دادا حضرت مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے حوالے سے اتنی جذباتی طور پر ان کا لگاؤ، اور بالکل ایک مخلصانہ طور پر، اور اس کے علاوہ جو اس پوسٹ کے اوپر آپ موجود تھے اس کے اندر خاندان مجددیہ کے بے روزگار لوگوں کو روزگار مہیا کرنا. یقین کیجیے اگر میں آپ کو جناب مرحوم غفور احمد مجددی صاحب کی
इस वक्त तारीफ़ करना चाहूँगा तो यकीनन मेरे लिए अल्फाज कम है, क्योंकि आपका तारुफ़ किसी ख़ानदान मुजद्दिद में तारुफ़ का मोहताज नहीं है आपकी शख्सियत। और हमें बड़ा फ़ख्र होता है कि उसी चीज़ को मुस्तकिल तौर पर लेकर चल रहे हैं जनाब इंजीनियर मासूम अहमद मुजद्दिदी साहब, जिन्होंने उस किरदार को बाखूबी निभाया। और इस वक्त हमारे अल मुजद्दिदिया वेलफेयर ट्रस्ट के अंदर आपका क्या किरदार है, आप उन्हीं की ज़ुबानें सुनिए, हम आपकी उनसे आपकी बात करवाते हैं। आइए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंजीनियर मासूम अहमद मुजद्दिदी साहब, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया और मैंने आपका तारुफ़ करवा दिया है। अब मैं सिर्फ आपके और आवाम के दरमियान हाइल नहीं होना चाहता, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अल मुजद्दिदिया वेलफेयर ट्रस्ट का क़याम किस नागुज़ीर हालात में अमल पजीर लाया गया, और उसके अंदर अब आपकी क्या तरजीहात हैं और आप उसके किरदार को किस तरीके से निभा रहे हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुजद्दिदिया ट्रस्ट का क़याम इसलिए लाया गया है, सबसे पहले कि जो मुजद्दिदिया ख़ानदान के लोग हैं वो बहुत मुश्किलात में हैं, और माली तौर पे भी और मुख्तलिफ़ चीज़ों में। तो कोशिश ये है कि उनकी जितनी मुश्किलात हैं उसको दूर किया जाए, हर तरीके से जो भी मदद उनको पहुँचाई जा सकती है उसको पहुँचाया जाए। तो इस सिलसिले में हम लोग जमा हुए हैं और अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बहुत मुश्किलात भी हैं हमें, और इसमें सबसे पहले माली मुश्किलात है हमें कि फ़ंड इतना मौजूद हो कि वो कर सके। तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि फ़ंड जमा करें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और आप लोग जो सुन रहे हैं वो अगर आप इस कार्य खैर में हिस्सा लेना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी होगी, इसमें आपको बहुत अजर मिलेगा इसका। तो और ये हम जो है बहुत ही नेक नामी से और ईमानदारी से ये सब काम कर रहे हैं, बड़े हमारे जो साथी हैं और सब। तो अब बस ये दुआ करें कि हमें मकसद में हमें कामयाबी हासिल हो। मुजद्दिदिया वेलफेयर ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म से अल मुजद्दिदिया टीवी का बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च कर दिया गया है 4 महीने पहले, और इसका जो सारा प्रोसेस है वो सुस्त रवि का शिकार है। और हमारे जो ख़ानदान मुजद्दिदिया है उसके हवाले से आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि इसको जो उनका मेन किरदार है कि इसको हमारे चैनल के साथ चलें ताकि इसकी प्रमोशन से ही हमारे अल मुजद्दिदिया वेलफेयर ट्रस्ट की इज़्ज़त है, उसकी बका है। उसके हवाले से आप ख़ानदान मुजद्दिदिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे अल मुजद्दिदिया टीवी के लिए? हाँ, मैं सब लोगों से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, और ये हमारी क्या कहते हैं कि मतलब इंफॉर्मेशन का ज़रिया है। मतलब ये कि लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, इसको और लाइक करें, अपने उसको शेयर भी करें इसको, और अपने दोस्तों को और जानने वालों को उसमें शामिल करें। और ये है कि आपकी जो अपनी राय हो, कुछ वो हो, तो वो ज़रूर हमें फराहम करें ताकि हम उसमें और बेहतरी ला सकें। मुजद्दिदी, आप देख रहे हैं अल मुजद्दिदिया टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल मुजद्दिद वेलफेयर ट्रस्ट के हेड ऑफिस वाक़ लियाकताबाद में, और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी इस सारे कारवां के रूह रवां, और इस सारी जो भी हमारे अल मुजद्दिद वेलफेयर ट्रस्ट है उसको रन करने के लिए जो शख्सियत हैं जनाब तैयब फ़ारूक मुजद्दिदी साहब, जो कि इस मरकज़ी हमारे यहाँ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं इस तंजीम के। और इनकी जो काविशें हैं मैं उनको यकीनन काबिल दाद हैं, काबिल तहसीन है कि इस कदर महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाना, और उसके बाद में मुजद्दिदी ख़ानदान के लोगों को प्लेटफार्म पे जमा करना और उनसे कनेक्ट रहना। और उसके अलावा इनकी अपनी एक मसरूफियात भी हैं, जर्नलिज़म के शोबे से वाबस्ता हैं पिछले 22 साल से, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही फेमस पाकिस्तान के इदारे से वाबस्ता भी हैं। लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़ी बात है कि ये हमें इस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइम देते हैं, अपना कीमती वक्त देते हैं, अपनी मसरूफियात में से टाइम निकालते हैं। इनका जो मेन बुनियादी मकसद जो बाहैसियत एक चीफ रिपोर्टर के मैं समझाऊँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अल मुजद्दिदी ख़ानदान के लोगों को एक प्लेटफार्म पे यकजा करना, और इसके अलावा इनकी जो नेक नियति है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जिस वक़्त इस अल मुजद्दिदिया टीवी का क़याम अमल में लाया जा रहा था, यकीनन उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं उनकी सरपरस्ती में जो मेरे अंदर अपना एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है अल्लाह पाक ने दिया है,
उसकी सलाहियतों को उभारने में इनका मरकज़ी किरदार है। मैंने इनकी तारीफ़ आपको ज़्यादा यूँ की कि ये वाक़ई में इस तारीफ़ के काबिल हैं। मैं आपकी इनसे बात करवाता हूँ, आइए मैं आपसे इनसे बात करवाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब तैयब फारूक मुजद्दिद साहब, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ जो कि हमारे अल मुजद्दिद वेलफेयर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, रूह रवां भी हैं। मैं ज़्यादा आपके और लोगों के दरमियान में हाइल नहीं होऊंगा। सिर्फ अब आप मुझे बताइए कि किस तरीके से इस फाउंडेशन का क़याम अमल में लाया गया और अब आपकी क्या मसरूफियात हैं और अब क्या होने जा रहा है, क्या आप करने जा रहे हैं, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सरपरस्त आला जनाब असद अहमद मुजद्दिदी साहब का बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त, अपने कीमती लम्हात इस इदारे के लिए जिस तरह से जब इसका क़याम अमल में आया उस वक्त से और अब तक दिए हैं, और आज हमारे दरमियान भी मौजूद हैं। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू सर। और तमाम साथी जितने मेरे, मैं फ़र्दन नाम नहीं लूँ, लेकिन मुझे पता है कि इस वक्त जितने भी मेरे साथी हैं उन सब का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब तशरीफ़ लाए। शुएब नबी मुजद्दिदी साहब ने मेरी इतनी यूँ समझ लें कि इतना एक्सप्रेशन उन्होंने दे दिया है कि मुझसे अब बोला नहीं जाएगा। वजह उसकी ये है कि ये माशाल्लाह एक ऐसा टैलेंटेड रिपोर्टर है जिसे मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं पहले इसके सवाल की जानिब आ जाऊँ। इसने मुझसे सवाल किया है कि तैयब भाई आप ये बताइए कि ये इदारा जो है इसका क़याम क्यों अमल में लाया गया और अब तक की क्या प्रोग्रेस है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि साहबज़ादा असद अहमद मुजद्दिद साहब ने आपको एलाबोरेट किया, हम सब एक पेज पर हैं और हम सब की कोशिश यही है कि अल मुजद्दिदिया या मुजद्दिद ख़ानदान को एक प्लेटफॉर्म पे यकजा किया जा सके। इस किस्म की एफ़र्ट्स माजी में की गई, लेकिन ये अल्लाह जानता है कि बहुत खुलूस से की गई, लेकिन उन्हें कामयाबी उस हद तक नहीं पहुंच सकी जो वो डिज़र्व करती थी। लेकिन इस बार हमने कुछ नए चीज़ों पे सोचो विचार करने के बाद ये फ़ैसला किया कि अब नए ग्राउंड्स पे इस वेलफेयर ट्रस्ट का क़याम अमल में लाया जाएगा। और उस नए ग्राउंड्स के हवाले से जो चीज़ें मेरे जहन में थीं वो मैंने अपने तमाम साथियों से शेयर की, और शेयर करने के बाद मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि उनके लिए उसमें अपील थी और वो उसको समझना चाहते थे और उसको समझे और मुझे गो एड दिया। आप उस वीडियो को देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि शुएब नबी मुजद्दिदी ने बर वक्त फ़ैसला किया, वहाँ पहुँचा, और ये हमारे लिए अल मुजद्दिदी के लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट बनी कि इस वक्त उसके 2.3 सब्सक्राइबर्स जिन्होंने व्यू किया उसको, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसकी वजह यह है कि सबसे पहला यूट्यूबर जो वहाँ पर पहुँचा वो शुएब नबी मुजद्दिदी था। आज मेरे मीडिया के दोस्त जो हैं वो मुझे यही कहते हैं कि इसी किस्म के एक्शंस, इसी किस्म से आपने अगर एक्सपीडाइट किया तो कोई वक्त दूर नहीं कि मुजद्दिदिया चैनल जो है वो पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के चैनल्स में शुमार होने लगेगा। आज हम 30 चैनल्स के अंदर 30 वीडियोस के बाद हम माशाल्लाह 400 अराउंड सब्सक्राइबर्स हमारे हैं, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है और मुझे उम्मीद है कि हमारे सरपरस्त आला ने जिस तरतीब के साथ हमें प्रोजेक्ट्स करने के लिए अहकामात दिए हैं, हम उन अहकामात को पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये चाहूँगा कि चूँकि ये कम्युनिटी चैनल है, लिहाजा बराए मेहरबानी इसके साथ भरपूर ताउन करें। जिस तरह से प्रोफाइल तैयार करने में माशाल्लाह हमारे गौस मुजद्दिदी साहब और शुएब नबी मुजद्दिद साहब ने एक भरपूर किरदार अदा किया। अब हम उनसे ये कहेंगे कि मैं आप लोगों को यहाँ एक पैगाम देना चाहता हूँ। वो पैगाम ये है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, बराए मेहरबानी अपना और अपनी फैमिली की जानिब से इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक कम्युनिटी चैनल है। ये थे हमारे साथ अल मुजद्दिद वेलफेयर ट्रस्ट के रूह रवां और जनरल सेक्रेटरी जनाब तैयब फारूक मुजद्दिदी साहब, जो कि अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। और इनका भी बुनियादी जो एक मैसेज था वो बहुत ही क्लियर था कि ये एक कम्युनिटी से बिलोंग करता है चैनल हमारा। तो कम्युनिटी के लोगों के लिए आपका यही एक मैसेज फॉरवर्ड किया गया है कि आप सब कम्युनिटी वाले जो हमारे अल मुजद्दिद ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, हमारे चैनल को प्रमोट करें और आएँ। ये आपका अपना चैनल है,
یہ آپ کے اپنے لیے بنا ہے، اور یہ اس کے اندر جو ادارے کے اندر ہمارے جو خاندان میں جو بھی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ آئیں، ہم سے رابطہ کریں، اور اس چینل کے تھرو وہ اپنے ٹیلنٹ کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ایک مکمل تعارف اس ادارے کے حوالے سے۔ تو اب میں آپ کا تعارف کرانے جاؤں گا جناب ہمارے لیگل جو ایڈوائزر ہیں راشد محمود ایڈوکیٹ سے۔ ابھی ہم آپ کی ان سے بات کرواتے ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب راشد محمود ایڈوکیٹ صاحب ہمارے المجددی ویلفیئر ٹرسٹ کے لیگل ایڈوائزر کے طور پہ یہاں موجود ہیں۔ آپ کا ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اپنا مخصوص ٹائم دینے کا، اور یقیناً آپ کی مصروفیات بھی ہیں۔ تو تھوڑا سا آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ المجددی ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے آپ نے ہمارے طور پر ٹرسٹ کے لیے آپ کا کردار کیا رہا ہے، اور آپ کس طریقے سے ہمارے ٹرسٹ میں کوشاں ہیں، کام کر رہے ہیں، ورک آؤٹ کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس کو ڈیفائن کیجیے گا۔ بہت بہت مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس محفل میں، اس میٹنگ میں میرے سرپرست اعلیٰ اور اس المجدد ویلفیئر ٹرسٹ کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، اور معصوم احمد مجددی صاحب جو اس ٹرسٹ کے جو رواں بھی ہیں اور چیئرمین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری طیب فاروق صاحب اور غوث احمد مجددی صاحب، عمران احمد مجددی صاحب اور دیگر ارکان جو کہ میرے ساتھ اس پر موجود ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور ان سب کے لیے میرے دل میں بڑی مطلب ایک خصوصی طور پر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت شکر گزار ہوں المجددیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے روح رواں اور سرپرست اعلیٰ مجدد اسد احمد مجددی صاحب اور چیئرمین جناب معصوم احمد مجددی صاحب، اور خاص طور پر یہ شعیب محمود مجددی صاحب جو کہ المجددیہ ٹی وی کے سلسلے میں بہت زیادہ ان کی خدمات ہیں، ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور اس حوالے سے بھی کہ یہ چینل ایک خاص طور پر ایک المجددیہ ویلفیئر ٹرسٹ کا چینل ہے، اور اس حوالے سے بھی دوسرے یہ کہ پھر میں بحیثیت لیگل ایڈوائزر یہ ایشور کرتا ہوں کہ جیسی بھی جس طرح کی بھی لیگل ایڈوائز یا لیگل اس سے جو جس طرح سے ضرورت پڑتی ہے اس فاؤنڈیشن کو، اس کے لوگوں کو، اس کے خاندان کے لوگوں کو، اس کے لیے میں ہمہ وقت تیار ہوں، اور میری خدمات جو ہے انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر ہیں، اور میں اس سے جو بھی اس کے سلسلے میں جو معاملات ہیں ہر طرح سے میں نے اپنے آفس میں اس میں جو ٹائم ہے اس میں بھی میں ٹائم دوں گا، اور جہاں کہیں بھی جس بھی فورم پر میری ضرورت پڑی، لیگل ایڈوائس کی ضرورت پڑی، لیگل مدد کی ضرورت پڑی، میں حاضر ہوں۔ میں ہوں شعیب النبی مجددی، آپ دیکھ رہے ہیں المجددیہ ٹی وی۔ اس وقت ہیڈ آفس میں ہم موجود ہیں المجددیہ ویلفیئر ٹرسٹ کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت محمد غوث فاروق مجددی صاحب جو کہ ہمارے المجددیہ ٹرسٹ کے انفارمیشن سیکرٹری ہیں، اور میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ اس وقت جس وقت ہم اپنے لوگوں کے گھروں کے اندر ایک فارم جو ہے وہ فل کر رہے تھے اور المجددیہ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھ رہے تھے، اس کے اندر ان کا میرے ساتھ کلیدی کردار رہا ہے۔ اس وقت انفارمیشن سیکرٹری کے حوالے سے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور وہ ان کو کس طریقے سے نبھا رہے ہیں، آئیے ہم ان سے اب کی بات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم، غوث مجدد فاروقی صاحب، انفارمیشن سیکرٹری جناب المجددیہ ٹرسٹ کے۔ تو ہم آپ کو یہاں پہ ویلکم کہتے ہیں، اور میں صرف آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ انفارمیشن سیکرٹری ہونے کے حوالے سے آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور آپ ان کو ماشاءاللہ سے پچھلے 4 مہینے سے کس طریقے سے نبھا رہے ہیں، تھوڑا سا سر اس کے اندر فیڈ بیک دیجیے گا۔ سب سے پہلے تو میں تمام اپنے مجدد ویلفیئر ٹرسٹ کے جو بھی ہمارے یہاں موجود ہیں، جس میں سرپرست ہمارے سرپرست اعلیٰ صاحبزادہ اسد احمد مجددی صاحب موجود ہیں، عمران صاحب موجود ہیں، ریحان جو بھی ایک سب موجود ہیں، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہمارے کو ٹائم دیا اور اس مجدد ویلفیئر ٹرسٹ میں انٹری دی۔ ٹھیک ہے، تو میں بحیثیت انفارمیشن سیکرٹری اپنی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہوں، اور میں نے رجسٹریشن کے جو مراحل تھے شعیب النبی مجددی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ خاندان کے ایک گھر کو ہم نے رجسٹریشن کے مراحل سے گزارا اور ان کے رجسٹریشن کری ہم نے۔ اب
मैं ही चाहता हूँ कि जो भी इस पे फर्दन कोई भी अगर खामी है, कोताही हमसे हुई है, तो उसको दूर करने के लिए हमारे जो भी सरपरस्त हैं वो हमें आगाही दें, ताकि हम मज़ीद इस काम को तेज़ी से आगे की तरफ लेके जाएँ और इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी हम देते रहते हैं फ़वक्तन अपने लोग हमसे सवालात कर रहे हैं, उनका जवाब भी हम देते रहते हैं। तो मैं स्पेशली जो है ना, मैं चाहता हूँ कि इस काम में जो भी हमारी खामियां हैं उसको दूर करने के लिए हमें वक्तन फ़वक्तन आगाही दें, ताकि हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहें, इसको रोकें नहीं। क्योंकि इसमें जैसे कि फर्स्ट मीटिंग में हमारे साथ बात हुई थी, तो उसमें हमारा टाइम फ्रेम था कि 24 महीने या 12 महीने जो भी था, कि इसमें हमने अपना वर्किंग शो ऑफ करनी है। तो वो हम कर रहे हैं, मेहनत में लगे हुए हैं। शोएब मजीदी साहब जो हमारे, वो महदूद साहिल के तहत इसमें बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अपना टाइम कीमती वक्त भी निकाल के दे रहे हैं, लोगों को इंटरव्यूज़ भी कर रहे हैं और वो सब दिखाते हैं। ठीक है, मेरा जो बेसिक पर्पज़ है वो ये है कि मैं ख़ानदान मुजद्ददी के जितने भी हमारे लोग हैं उनसे मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक छोटा सा काम हमारे साथ ये करें कि इसको लाइक करा करें, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जो है ना, ये जिस तरीके से हमारा यूट्यूब चैनल प्रमोट होगा उसी हिसाब से हमारी जो है ना वो अर्निंग भी होगी और हमारे मामलात भी आगे की तरफ चलेंगे। तो मैं स्पेशली जो है ना इसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको ज़रूर करें, ताकि जो है ना ये मामला बखूबी अंजाम हो सके हमारे। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अलमुजद्दद वेलफेयर ट्रस्ट के मैं मुखातिब हूँ हमारे चीफ रिपोर्टर मोहम्मद शोएब नबी मुजद्ददी साहब से, जिन्होंने अभी सरपरस्त आला साहब का इंटरव्यू उन्होंने करा, चेयरमैन साहब का इंटरव्यू दिया उन्होंने, बाकी लीगल एड कमेटी हमारे जो लीगल मामला दिखते हैं, महमूद साहब उनका इंटरव्यू करा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब का इंटरव्यू करा। अब ये खुद इनका मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ कि माशाल्लाह इनको आपने सब जगह देखा होगा, कोई भी ऐसे इवेंट्स हमने देखे। कल ही हमने इनकी एक वीडियो देखी जिसपे पेट्रोल पंप पे इन्होंने मतलब इंटरव्यू लिया, अच्छा लगा। शेख साहब, इस चीज़ को आप कोई मतलब दिक्कत तो कहीं नहीं आती है, इसका कोई मसाइल तो आपके पास नहीं आते हैं, जिसकी कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं होता आपके पास, जो आप इसको ज़रा सा रोशनी डालें इस सिलसिले में? पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब गौस फ़ारूक मुजद्दी साहब का। और मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से माइक क्योंकि मेरे हाथ में होता है, लेकिन आज यकीनन हमारे गौस भाई के हाथ में है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सलाहियतें दी हैं और यकीनन इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। लेकिन बाज़ औक़ात उसकी सलाहियतों का जो इज़हार है वो उस तरीके से नहीं कर पाता जिस तरीके से उसकी नीड होती है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मेरे जो पीर व मुर्शिद हैं और जो जो हमारे बड़े हैं बुज़ुर्ग मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र यकीनन करना चाहूँगा कि मेरी जो ताकत है वो सब उन्हीं की निस्बत है। जब तैयब फ़ारूक भाई ने मुझे दावत दी तो मैं एक यकीन करें कि एक यानी कि जॉब से रिलेटेड पर्सन हूँ और मेरे पास और यकीनन जितने भी जॉब वाले लोग हैं उनके पास टाइम की बहुत ज़्यादा वो होती है, कमी होती है। लेकिन तैयब भाई ने जब मुझे बिठाया और मुझे बोला कि शोएब भाई आपको ये करना है, तो मैंने इसके अंदर ये सोचा कि मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि शोएब नबी, इतनी बड़ी शख्सियत का नाम लेकर जब तुझसे एक सवाल किया जा रहा है तो तुझे ये करना है। और जब मैंने अपने आप से सवाल किया तो यकीनन मेरा सवाल जो है वो हाँ में निकला। और अब मैं गौस भाई आपको ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी मसाइल मेरे लिए मसाइल नहीं है, कोई भी बात मेरे लिए बात नहीं है। मैं इन्हीं मसाइल में रहते हुए अपने जॉब टाइम को भी देखते हुए कई दफ़ा तैयब भाई से मैं मादरत भी कर लेता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मेरी एक जॉब है, उसकी नीड है, उसकी एक टाइमिंग है। उसके बावजूद मैं कोई भी मौका ऐसा अपने हाथ से जाने नहीं देता कि जिसके अंदर अल मुजद्दिया टीवी को उस वक़्त मेरी नीड हो और मैं वो काम ना करूँ। तो यकीनन मेरी जो ताकत है वो मेरे हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात बरक़ात है, जो मेरे लिए टॉनिक का काम करती है, जो मुझे ताकत देती है। और उसके पीछे फिर मेरे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरक़ात है, जिनका मैं दर गुलाम हूँ। बस यही मेरी ताकत है। और आप दुआ करें मेरे लिए भी और इस चैनल के लिए भी कि अल्लाह ताला मुझे इसी तरीके से चलाता रहे, क्योंकि मेरी तबीयत भी मेरा साथ नहीं देती है, ब्लड प्रेशर के मैं मरीज़ हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा मेरे लिए दुआ करें। मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरा एक पार्ट है इसके अंदर रखा गया है, मैं उसको अपनी मज़ीद ताकत के साथ जो है इसको किरदार को अदा करता रहूँ। तो ये मेरा आपको जवाब है। आप बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे चीफ रिपोर्टर शोएब नबी मुजद्दिदी साहब, जिन्होंने अपने ख़यालात से हम सबको आगाह किया। बहुत खुशी की बात है, मैं स्पेशली तमाम मुजद्दिद वेलफेयर ट्रस्ट के तमाम जो अकाबरीन बैठे हुए हैं इधर, सरपरस्त आला, चेयरमैन साहब, जनरल सेक्रेटरी,
اور تمام جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے اپنے خیالات سے ہمیں آگاہی دی، اور آگے بھی ہم آپ کے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دن ترقی رات چوگنی عطا فرمائے، اور اس معاملات کو لے کے جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں، جس طریقے سے کوریج کرتے ہیں، یہ واقعی قابل تحسین ہے۔ اس کا بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت اس میں ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ مجدد ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے جو ٹائم نکال کے ہمارے ایکسپینڈ کرتے ہیں اس کے اندر، وہ اس کے لیے میں ذری طور سے تمام لوگوں کی طرف سے بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ چیف رپورٹر صاحب، ہمارے شعیب المجددی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے، آپ کے معاملات میں آسانی کرے، خوش رہیں، صحت سلامتی بھی دے، ہم سب دعا گو ہیں آپ کے لیے۔ اس عید ملن پارٹی کی تقریب میں شرکاء کے لیے ضیافت کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ مجدد خاندان کے ان افراد نے اپنی شرکت سے اس محفل کو رونق بخشی۔ جناب ارسلان صاحب، جناب افتخار احمد مجددی صاحب، جناب عمران احمد مجددی صاحب اور جناب ریحان احمد مجددی صاحب۔